अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 मई 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िम, चूँकि आज पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक के अंदर आज ईद उल फितर का पहला दिन है, जबकि बहुत से ममालिक के अंदर कल ईद उल फितर मनाई गई थी और अफ़गानिस्तान के अंदर तो आज से 2 दिन पहले ईद उल फितर यानी 1 मई को मनाई गई थी। तो दुनिया भर के अंदर जहां बसने वाले मुसलमान हैं, सबको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। और हम दुआ करते हैं और सब मुसलमानों से ये इसकी दरख्वास्त भी करते हैं कि वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में हमेशा दुआएं करें। आज का ये जो दिन है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है और आज के दिन मुसलमानों की दुआएं भी कबूल होती हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इसके अलावा जो दीगर मुसलमान मुल्क हैं अफ़गानिस्तान समेत, वो इस वक्त आलम कुफर की निशाने पर हैं, उनकी जद में हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए जो आलमी हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों की साजिशें हैं, इनको बयान करना और इनको बताना बहुत ज़रूरी है और इसे हम जिहाद समझते हैं, क्योंकि मुसलमानों के मसाइल किस तरह से बढ़ते हैं, उनका हल कैसे होता है, कुफरिया ताकतें कैसे मुसलमानों पर टूट पड़ती हैं, ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के दिन भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो लोग इमरान खान की जमात को छोड़ कर गए, जो बागी हुए, वो आज पाकिस्तान के अंदर कहीं नज़र नहीं आए। 20 से 25 लोग हैं जिन्हें लोटे कहा जाता है, उन्होंने कहीं पर जाकर ईद नहीं पढ़ी क्योंकि अवाम उनकी असलियत जान चुकी है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, ये जो अपोजिशन का टोला है जिसमें शहबाज शरीफ और उनकी जमात के लोग हैं, ये भी अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं और इनको भी पता है कि लोग हमें चोर चोर के साथ इस्तेक़बाल करेंगे। फिर नाज़रीन किराम, लंदन से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ के घर से जो मस्जिद थी, जामे मस्जिद है, जहाँ पर वो हर साल ईद भी पढ़ते हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ ईद पढ़ने नहीं गया और ये उसके घर से 7 मिनट के फासले पर है, 1.5 किलोमीटर के फासले पर है और आमतौर पर नवाज शरीफ वहाँ जाकर ईद पढ़ा करता था। लेकिन आज वो लंदन के अंदर अपने घर के अंदर ईद पढ़ने पर मजबूर हुआ, क्योंकि उसे पता है कि लंदन के अंदर भी लोग उसका चोर चोर के साथ इस्तेक़बाल करेंगे। लोग उसकी गद्दारी को जान चुके हैं कि किस तरह से उसने पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया और पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी के अंदर देने का उसने फ़ैसला किया। तो ये नाज़रीन काम सबसे बड़ी ज़िल्लत है, सबसे बड़ी रुसवाई है कि ईद उल फितर जैसे अहम मौके पर भी अब ये लोगों का, पब्लिक का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे कहा जाता है कि ये इमरान खान ने जानबूझकर लोगों को ख़राब कर दिया है। जब आपकी असलियत बताएं, जब आपकी चोरी बताएं, जब आपकी करप्शन बताएं, तो आप इस पर नाराज़ होते हैं। या तो आप चोरी ना करें अगर आपको अपनी इज्जत अजीज़ है, अगर आपको वाकई ये अजीज़ है कि लोग हमें बुरा भला ना कहें, तो फिर आप चोरी ना करें, मुल्क के ऊपर डाके ना डालें और मुल्क को अमरीकी ग़ुलामी के अंदर ना दें, तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज सबसे बड़ी रुसवाई इन लोगों को देखना पड़ी है और इन लोगों के जो हवारी हैं, जो इनके इत्तिहादी हैं, वो भी आज अवामी गैज़ व ग़ज़ब का सामना कर रहे हैं और बद्दुआएँ तो इनके लिए हमेशा से जारी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम, कल जो इमरान खान ने चांद रात को ऐलान किया था लोगों के निकलने का और कहा था कि वो बताएं कि हकीकी आज़ादी के लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान भर के अंदर लोग सड़कों पर निकले। इस पर कुछ फंडेड मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की कॉल पर लोग नहीं निकले। हालांकि लाहौर जैसे शहर को देख लें, छोटे बड़े हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। आम तौर पर ये जो चांद रात का दिन होता है, ये लोगों की तैयारी का दिन होता है, लोग रिलैक्स करते हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक के अय्याम गुजारे होते हैं। तो आम तौर पर इसमें लोग नहीं निकलते हैं सिवाय उन लोगों के जो यंग होते हैं, नौजवान होते हैं। लेकिन हमने देखा कि चांद रात के दिन भी पाकिस्तान की सड़कों पर नौजवान, बूढ़े, फैमिलीज़, बच्चे सब निकले हुए थे जो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौम के अंदर शऊर आ चुका है, वो बेदार हो चुकी है और वो अपनी आज़ादी की जंग के लिए तैयारी कर रही है। फिर नाज़रीन किराम, जो मज़ीद ख़बरें हमें पाकिस्तान से जो मौसूल हो रही हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने साजिशें की या जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया, वो लोग नाज़रीन किराम अब अपनी गलतियों पर पशेमान हैं। गलती करने वाले इमरान खान के पाँव पकड़ रहे हैं
उनको ऑफर्स कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है कि 6 माह तक कम से कम वो इंतज़ार कर लें, इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, इस हुकूमत को कुछ ना कुछ फेस सेविंग का मौका दे दिया जाए। ये इमरान खान को एक ऑफ़र है। दूसरी, इसके बदले इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं होंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप अपनी इलेक्शन जो कैंपेन है वो जारी रखें। और इसके अलावा इमरान खान को ये भी कहा जा रहा है कि इस हुकूमत के साथ कुछ एडजस्टमेंट कर लें, कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लें, जिसमें आप इस हुकूमत के लोगों के ऊपर से जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दें। और एक साथ जो अहम तरीन बात है वो ये भी है कि ये जो अमरीकी साजिश का नाम आप लेते हैं, इस अमरीकी साजिश में कौन मुलव्वस है कौन नहीं है, इस हवाले से आप अगर हुकूमत में आते हैं तो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं करेंगे। इस तरह की बातें भी इमरान खान से की गई हैं। लेकिन इमरान खान बज़िद हैं और वो अपनी बात पर, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, कायम है कि जब तक ये जो चोर हैं, डकैत हैं, ये अलग नहीं होंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं 6 महीने क्या, मैं 3 महीने भी इंतज़ार नहीं कर सकता हूं। अब मैंने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है, हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी नामंजूर मार्च का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब मैं कौम को इनका आईना दिखा चुका हूं, लिहाजा मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पर नाज़रीन, आज इमरान खान ने ईद के दिन भी जो अपना एक ताज़ा विजन है वो बयान किए है, ताज़ा पैगाम दिए है, जिसे एक तरह से धमाका भी समझा जाए तो कम ना होगा। वो मैं आपके सामने आखिर में पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कल जो मामला हुआ, जो डॉक्टर रबीका ग्रांट हैं, जो फॉक्स न्यूज़ पर जिसने इंटरव्यू में एतराफ़ किया, टॉक शो में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज है इसके पीछे अमेरिका है और इमरान खान की हुकूमत को इसलिए गिराया गया क्योंकि रूस के साथ इमरान खान के ताल्लुकात थे, चाइना के साथ इमरान खान के राब्ते बढ़ रहे थे। तो इस पर नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों ने इस पर भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तमस्खर करना शुरू कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पहले ये इमरान खान के मरासले को झूठा करार दे रहे थे। आप पाकिस्तान के गद्दारों को देखें, मैं इन्हें गद्दार कहूँगा जो सहाफ़त के रूप में आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पहले कहते रहे कि इमरान खान झूठ बोलता है, कोई ख़त नहीं है, कोई मरासला नहीं है, इमरान खान अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन बाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत में आकर भी ये बात साबित हो गई कि मरासला था, सच था, धमकी दी गई थी और उसके अंदर अदम एतमाद का भी जिक्र था। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोग जैसे कि हिना रब्बानी खर हैं और बाकी हैं, एहसन इकबाल हैं, इन लोगों ने भी एतराफ़ किया और कहा है कि हम अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इसे शाये नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से वहाँ ये मजाक उड़ाते थे वो सच साबित हुआ। इसी तरह से अब ये जो अमरीकी खातून हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो अमरीका की एयरफोर्स के अंदर, अमरीका की नेवी के अंदर काम कर चुकी हैं, और मैंने बताया आपको कि ये CIA की बहुत करीब है और CIA वो कोई किसी हुकूमत के साथ नहीं होती है कि पहले ट्रंप के साथ CIA और हो और जो बाइडन के साथ और हो। CIA अपना काम करती रहती है। तो CIA की ये खातून एजेंट है और उनके साथ राब्ते रखती है और उन्हीं की मदद से इसने ये जो अपना एक जो थिंक टैंक है वो बना रखा है। तो इस खातून के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि इसका तजज़िया ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जनरल अमजद शोएब का या जो पाकिस्तान के दीगर जो जर्नैल हैं, जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनका तजज़िया होता है, या जैसे कि पाकिस्तान के अंदर औरिया मकबूल जान का तजज़िया है। नाज़रीन, में ऐसी बात नहीं है। अमरीका पहले अपने मुल्क के अंदर इस तरह के सहाफ़ियों के ज़रिए से अपनी फ़तह का जश्न मनवाता है और फिर अमलन अमरीका इतराफ़ करता है। तो अभी तो ये डॉक्टर रबीका जो ग्रांट है, इनके ज़रिए से ये एतराफ़ हुआ है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के एतराफ़ भी होंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर जो तज्ज़ियाकार होते हैं, जब वो किसी ख़बर का एतराफ़ करते हैं, कोई ख़बर बताते हैं, तो बाद में उनकी ख़बरें अमूमन सच भी साबित होती हैं। तो थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए, आपको मज़ीद सच मिलेगा और फिर ये जो तमस्खर उड़ाने वाले हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे। दरअसल मसला ये है, ये लोग ढीठ हैं और इनका ढीठ पने की इंतहा है कि ये सच को भी झुटलाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ नाज़रीन, आज शेख रशीद ने भी एक बयान दिया है और कहा है कि इमरान खान को अगर उसके साथ डील ना की गई, अगर उसको इस तरह से दीवार से लगाना बंद ना किया गया, तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर झाड़ू फिर जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक कि जो ख़जाना लूटा है उसका हिसाब ना ले लिया जाए। मतलब ये है कि इमरान खान और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ है वो मज़ीद इस तरह के करप्शन के केसेस बनाएंगे, लेकिन उन्हें नाकामी होगी। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने जो इमरान खान का बयान है, जो आज एक तरह से उन्होंने कौम के नाम ईद उल फितर पर पैगाम दिए है, वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको जो इमरान खान की मुस्तक़बिल की फ़िक्र है उसका अंदाज़ा हो सके कि वो क्या करने जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको माह सियाम की तकमील और ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त आपके क़याम सियाम को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ और हुसूल तक़वा के लिए आपकी मेहनत बार आवर साबित हो। रब्बे कायनात की पैदा करदा नेमतों में से फ़िक्र अमल की आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और उसकी हकीकी कदर व मंज़लत का सही इदराक उन अक़वाम को होता है जिन्हें ग़ुलामी जैसी ज़िल्लत का सामना रहता है। यही वो चुबन थी जिसके बायस बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने जनाब कायद आज़म अलैहिर्रहमा की क़यादत में इस अजीम जद्दोजहद का फ़ैसला किया जिसे मैं और आप तहरीक पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सन 1947 में इस माह मुक़द्दस की 27वीं बाबरकत शब ही थी जब हिंदुस्तान में ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम को आज़ादी जैसी नेमत मुयस्सर हुई और अर्ज़ पाक पाकिस्तान मारज़ वजूद में आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस रोज़ के बाद बज़ाहिर तो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का शुमार उम्म आलम में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर किया जाने लगा, मगर हमारी पुरशोभ तारीख़ गवाह है कि वो साम्राज्य जो पहले हमारे आबा अजदाद पर बराह रास्त हाकिम थे, आज़ादी के बाद भी हम पर बिलवास्ता ग़ुलामी के साए किए रखने पर बज़िद रहे और कायदो इकबाल की इस कौम को अपना महकूम बनाए रखने के लिए अनवाओ अक़साम के हथकंडे इस्तेमाल करते रहे। कभी फ़िक्री ग़ुलामी मुसल्लत करते रहे तो कहीं मुआशी तौर पर हमें महकूम बनाते रहे, हत्ता कि उन्होंने हमारी फ़िक्र व फ़ैसला साजी को मुस्तकिल महकूमी में जकड़ने के लिए देर पा मनसूबाबंदी की और कौम की क़यादत के लिए ऐसे गिरोह को अपना हमनवा बनाया जो हकीर ज़ाती व ग्रोही मफादात के असीर मिल्लत फ़रोशी के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। इस बाब में यूँ तो तारीख़ के औराक कई हवालों से भरे हुए हैं, मगर आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर मुझे अमलन इस अमल को देखने का मौका मिला। 7 मार्च को अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से हमारे दफ्तर ख़ारजा को एक खुफिया मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें अमरीका में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में अमरीकी हुकाम की हमारे सफारती अमले से बाज़ाब्ता मुलाकात का अहवाल दर्ज था। बतौर वज़ीर आज़म जब इस खुफिया मरासले के मंदरजात मेरे सामने रखे गए तो मैं हैरत ज़दा रह गया कि एक मुल्क यानी अमरीका के नुमाइंदे तमाम सफारती अदाब बाराए ताक रखते हुए किस कदर ढटाई और तकब्बुर से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत यानी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत ही नहीं करते, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म को हटाने का हुक्म देते हैं और ना हटाए जाने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ देते हैं। इधर मेरी हुकूमत को एक खुफिया मुरासला मौसूल हुआ, उधर एक दूसरे के बदतरीन सियासी दुश्मनों ने बाहम मिलकर कौमी असम्बली में जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की और वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास सिविल और की क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी की तस्दीक और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की वाज़ेह रूलिंग के बावजूद नहायत तेज़ी से हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और रुसवाए ज़माना मुजरमों पर मुश्तमिल अदालतों से ज़मानतों पर रिहा गिरोह को 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस क्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इक़्तिदार सौंप दिया गया। इस ज़िल्लत अमेज साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की राह से रोक कर ग़ुलामी की डगर पर चलाना और इस हुकूमत को सज़ा देना था जो अपनी कौम के मफादात को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का मरकज़ बनाने की जसारत कर रही थी और पाकिस्तान को साम्राज्य का मोहरा बनाने की बजाय कौमी और मिली मफादात का निगहबान बनाने का पुख्ता अज़म किए हुए थी। मेरा ईमान है कि हम ग़ुलामी का तोक गले में डालकर उरूज व तरक्की की राह पर कभी गामज़न नहीं हो सकते। पाकिस्तान का वक़ार उस मुतलक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ही से वाबस्ता है। चुनाचे मैंने और मेरी जमात ने अहद किया है कि जब तक मादरे वतन को साम्राज्य की बराह रास्त या बिलवास्ता मदाखलतों, शरारतों और साजिशों से पाक करते हुए हकीकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं दिलवा लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। इस मकसद के हुसूल के लिए एक पुरअमन मगर भरपूर सियासी तहरीक का आगाज़ किया जा चुका है, जिसकी अहम मंजिल माह रवां के आखिर में ग़ुलामी नामंजूर के उन्वान तले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन फैसला कुन ग़ुलामी नामंजूर मार्च है। मैं जल्द इस तारीख़ी मार्च की तारीख़ का ऐलान कर दूँगा इंशाअल्लाह। आपसे इल्तिमास है कि क़ायद की आज़ाद कौम के एक फ़र्द के तौर पर आप भी इस तारीख़ी जद्दोजहद में शरीक होने के लिए ख़ुद को अमली तौर पर तैयार करें। शायर मशरक़ जनाब इकबाल अफराद ही को मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा करार दिया करते थे। चुनाचे वक्त आन पहुँचे है कि आप आगे बढ़ें और ममलिकत खुदादाद की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तहरीक में हमारे दस्ते बाजू बन जाएँ। मैं आपका मुंतज़िर हूँगा। खैर अंदेश इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो ये नाज़िर इमरान खान ने आज ईद उल फितर के मौके पर ये इंतहाई अहम पैगाम जारी किए हैं कौम के नाम, और इसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि ग़ुलामी नामंजूर मार्च होकर रहेगा। और ग़ुलामी नामंजूर मार्च की वजह यह है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, आज़ादी को अमेरिका ने सल्ब किया है और ग़ुलामों को मुसल्लत करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका
ऐसे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता है जिसका पाकिस्तानी कौम को आने वाले दिनों में कीमत अदा करना पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान की कौम आज़ादी की इस जंग में इमरान खान का दस्ते बाजू बने। तो अब नाज़रीन काम इमरान खान फैसला कर चुके हैं, जो गलतियां करने वाले हैं वो अगर गलतियां नहीं सुधारेंगे, फौरी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो फिर उन्हें अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से वो पिछले 1.5 माह से कर रहे हैं। और हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। इससे पहले कि अमरीका और उनके इत्तिहादी जो साजिशी थे उनकी साजिशें कामयाब हों, इस मुल्क को तकसीम होने से बचाएं और फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। बहरहाल से काम ये वीडियो आप खुद भी देखें और इसे आगे भी शेयर करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना लाजमी करें, और जितना ज़्यादा हो सके अमरीका की साजिश के हवाले से लोगों को जगाएं। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।